नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथ्स के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि इन ब्रैकेट रूट 1936 into 11 square divide 2 square equal to what cube? 121, 11, 9 and 12। अब आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें भी देखो सिलो, ये पूरे को इस 2 स्क्वायर से डिवाइड करना है। फिर से एक बार वंस अगेन इस ऑल को इस 2 स्क्वायर से डिवाइड करना है। इसलिए अब आगे बराबर इक्वल ये रूट 1936 into 11 square all divided by ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये डिवाइड का मतलब यानी कि भाग का मतलब बट्टा ही होता है, यानी कि हर ही होता है, यानी कि डिनोमिनेटर ही होता है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1936 का वर्गमूल यानी कि रूट स्क्वायर रूट 44 होता है, यानी कि 44 होता है। क्योंकि एस बिकॉज कारण कि देखो सी लो ये 44 का वर्ग यानी कि 44 into 44 इक्वल टू बराबर ये 1936 होता है, ये 1936 होता है। इसलिए हैंस अब आगे इससे उल्टा कॉन्वर्स रिवर्स वाइसे वर्सा ये 1936 का 1936 का वर्गमूल यानी कि मूल ये 44 होगा, यानी कि 44 होगा। अब आगे ये इनटू है, गुणा है। अब आगे ये 11 स्क्वायर को एस इट इज रहने देना है, ऐसा का ऐसा ही रहने देना है। अब आगे नीचे ये 2 का वर्ग 4 होगा, 4 होगा, यानी कि 2 गुणा 2 4 होगा, 4 होगा, यानी कि 2 into 2 इक्वल टू 4 होगा। अब आगे बराबर इक्वल देखो सिलो, सबसे पहले 44 में इस 4 से 11 बार में भाग लगेगा, 11 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी कि 11 और 4 का यानी कि 4 और 11 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 44 होगा, यानी कि 44 होगा, यानी कि ये 44 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू ये 11 होगा, 11 होगा। अब आगे नाउ फॉरवर्ड इस 11 को हम 11⁻1 लिख सकते हैं, इस 11 को हम 11⁻1 लिख सकते हैं, यानी कि घात में यानी कि पावर में कुछ भी ना हो फिर भी ये
हमेशा ऑलवेज सदा सदा एक यानी कि वन, एक यानी कि वन तो होता ही है, होता ही है। अब आगे गुणा है और बाद में 11 का वर्ग है, 11 का वर्ग है और नीचे तो कुछ भी बचा हुआ ही नहीं है, नीचे कुछ भी बचा हुआ नहीं है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, बराबर इक्वल क्या होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये बेस यानी कि पाया यानी कि आधार सेम है, समान है, यानी कि 11 है, 11 है। और आगे अहेड फॉरवर्ड इन दोनों के बीच में यानी कि मिड में ये गुणा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि प्रोडक्ट है। तो देन ऐसे केस में ये पावर का एडिशन हो जाता है, घात का योग हो जाता है, यानी कि सबसे पहले जो समान पाया है उसको एक बार लिख देना होता है, यानी कि ये 11 वन टाइम राइट होगा। आगे ये 11 के पावर में 11 के पावर में यानी कि घात में ये पावर का योग आएगा, इसलिए अब आगे 1 + 2 यानी कि 2 + 1 = 3 होगा, 3 होगा। दैट इज 11⁻1 into 11 square equal to 11⁻3 होगा, यानी कि 11 क्यूब होगा, 11 क्यूब होगा, यानी कि 11 की 3 घात होगी, 11 की 3 घात होगी, 11 की 3 घात होगी। अब आगे इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, यानी कि इक्वेट करते हैं, यानी कि तुलना करते हैं, तो हमें भी स्पष्ट है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर 11 मिलेगा, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर 11 मिलेगा, ये प्रश्न चिन्ह की जगह पर ये 11 मिलेगा, 11 मिलेगा। इसलिए ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। अब आगे सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि 14² - 4³ - √625 + 37 = what square? 12, 36, 6 and 24। अब आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें भी ये पूरे का सिंप्लीफिकेशन निकालना, यानी कि सरलीकरण निकालना है। तो अब आगे सबसे पहले बराबर इक्वल क्या होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196 होता है, 196 होता है, 196 होता है, यानी कि ये 14 × 14 यानी कि 14 × 14 इक्वल टू ये 196 होता है, 196 होता है। आगे ये माइनस है, घटाव है, बाद में ये 4 का क्यूब 64 होता है, 64 होता है। मतलब कि मीन्स डेट 4 का क्यूब यानी कि 4 4 गुना 4 होता है, 4 का घन यानी कि 4 गुना 4 होता है, इसलिए अब आगे बराबर इक्वल। देखो सबसे पहले ये 4 चौके 16 होगा, आगे गुना 4 है, देन अब आगे बराबर इक्वल 16 चौके 64 होगा, 64 होगा, यानी कि ये 4 की 3 घात ये 64 होगा, 64 होगा। आगे ये माइनस है,
घटाओगे, वियोग है। अब आगे 625 का वर्गमूल यानी कि मूल यानी कि रूट यानी कि स्क्वायर रूट 25 होता है, यानी कि 25 होता है, 25 होता है, क्योंकि बिकॉज एस कारण कि ये 25 का वर्ग 25 का वर्ग 25 का वर्ग 25 का वर्ग बराबर इक्वल 25 गुणा 25 होता है, 25 गुणा 25 होता है, आगे बराबर इक्वल ये 625 होगा, 625 होगा, 625 होगा, 625 होगा। ध्यान बाद में इससे उल्टा यानी कि रिवर्स यानी कि कॉन्वर्स यानी कि वाइस वर्सा ये 625 का ये 625 का ये 625 का ये वर्गमूल यानी कि मूल यानी कि रूट यानी कि स्क्वायर रूट ये 25 होगा, ये 25 होगा, यानी कि 25 होगा। अब आगे लास्ट में प्लस 37 है, प्लस 37 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये 196 में से ये 64 को सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ही ये 6 - 4 इक्वल टू 2 होगा, 6 - 4 इक्वल टू 2 होगा। आगे ये 9 - 6 इक्वल टू 3 होगा, 3 होगा। और लास्ट में ये एक का एक तो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, ये 1 एस इट इज रहेगा, यानी कि ये 196 - 64 इक्वल टू 132 होगा, यानी कि 132 होगा। आगे ये -25 प्लस 37 है, -25 प्लस 37 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो अब आगे हम ये 132 में से ये 25 को सब्ट्रैक्ट करना है। देन ऐसा करने पर हमें 107 मिलेगा, यानी कि 107 मिलेगा, 107 मिलेगा। अब आगे प्लस 37 है, प्लस 37 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो हम ये 107 में ये 37 को ऐड करना है। फिर से एक बार वंस अगेन हमें ये 107 में ये 37 को ऐड करना है। तो ध्यान ऐसा करने पर हमें भी 144 मिलेगा, 144 मिलेगा, यानी कि 144 मिलेगा। अब आगे इस 144 को हम भी 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 12⁻² लिख सकते हैं, 12⁻² लिख सकते हैं, यानी कि 12 गुणा 12 ये 144 होता है, यानी कि 144 होता है, 144 होता है। अब आगे हम ये दोनों को कंपेयर करते हैं,
यानी कि इक्वेट करते हैं यानी कि तुलना करते हैं तो देन आगे स्पष्ट है कि क्लियर है कि स्पष्ट है कि क्लियर है कि स्पष्ट है कि क्लियर है कि हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर 12 मिलेगा यानी कि प्रश्नार्थ चिन्ह की जगह पर ये 12 मिलेगा इसलिए ये 12 आपका सही आंसर होगा यानी कि ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। आगे थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि 40 माइनस इन बिग ब्रैकेट 20 माइनस इन कर्ली ब्रैकेट 14 माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट 16 माइनस 6 इंटू 4 माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा? व्हाट? क्वेश्चन मार्क। 44, 36, 48 एंड 32। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर हियर 3 प्रकार के ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे हैं। 3 प्रकार के ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे हैं। पहला ब्रैकेट ये स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटा कोष्ठक। आगे ये कर्ली ब्रैकेट यानी कि सर्पाकार ब्रैकेट और लास्ट में ये बिग ब्रैकेट दिखाई दे रहा है यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे रहा है। तो ध्यान आगे सबसे पहले हमें भी काम यानी कि वर्क ये छोटे ब्रैकेट का करना होता है। आगे कर्ली ब्रैकेट का करना होता है और लास्ट में ये बिग ब्रैकेट का करना होता है यानी कि हमें भी अंदर से बाहर निकलना होता है यानी कि इन से आउट होना होता है। देन अब आगे बराबर इक्वल। सबसे पहले ये 40 है, आगे माइनस है, आगे इन बिग ब्रैकेट सबसे पहले ये 20 माइनस है, आगे इन कर्ली ब्रैकेट ये 14 माइनस आगे इन स्मॉल ब्रैकेट देखो ये 14 माइनस। अब आगे हमें भी स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना है। ये स्मॉल ब्रैकेट का हमें सॉल्यूशन निकालना है यानी कि हम ये 16 माइनस 6 इंटू 4 माइनस 2 का सॉल्यूशन निकालना है। हम ये 16 माइनस 6 इंटू 4 माइनस 2 का सिंप्लीफिकेशन देना है, सरलीकरण देना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस हो या फिर माइनस हो, प्लस हो या फिर माइनस हो, तो वह बाउंड्री होता है यानी कि हद होता है। फिर से एक बार वंस अगेन, यदि एक प्लस हो या फिर माइनस हो तो वह बाउंड्री होता है यानी कि सीमा होती है यानी कि हद होती है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर देखो ये माइनस के पहले का एक पद हो जाएगा यानी कि 16 एक पद होगा। आगे ये माइनस के बाद का दूसरा पद होगा यानी कि ये 6 इंटू 4 दूसरा पद होगा। आगे ये माइनस के बाद का तीसरा पद होगा यानी कि यहाँ पर कुल टोटल 3 पद है, 3 टर्म्स है। पहला पद ये 16, आगे सेकंड टर्म ये 6 इंटू 4 है और लास्ट टर्म ये 2 है। अब आगे
अब आगे हमें 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 ये तीनों टर्म्स का सेपरेट सॉल्यूशन निकालना होता है। सबसे पहले ये तीनों टर्म्स का सेपरेट सॉल्यूशन निकालना होता है। देखो सबसे पहले हमारा पहला पद ये 16 है, तो इस 16 में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए ये 16 का 16 एस इट इज रहेगा। अब आगे ये माइनस है। अब आगे दूसरा पद ये 6 into 4 है, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये 6 चौके 24 होगा, 24 होगा, यानी कि ये सेकंड टर्म का सेपरेट सॉल्यूशन ये 24 होगा, 24 होगा। आगे ये माइनस है। अब आगे लास्ट टर्म ये 2 है, तो स्पष्ट है कि ये 2 में भी हम कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि ये 2 का 2 एस इट इज रहेगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले 16 माइनस 24, 16 माइनस 24 माइनस 8 होगा, माइनस 8 होगा, मतलब कि आगे बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। आगे अहेड फॉरवर्ड ये बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। आगे -2 तो है ही है। अब आगे बराबर इक्वल -10 होगा, ऋण 10 होगा, यानी कि -8 -2 यानी कि -8 इक्वल टू -10 होगा, ऋण 10 होगा, यानी कि -10 होगा, यानी कि इस स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन ये -10 होगा, -10 होगा। अब आगे बराबर सबसे पहले ये 40 है, आगे ये माइनस है, आगे ये बिग ब्रैकेट है, सबसे पहले 40, आगे ये माइनस, आगे ये बिग ब्रैकेट है, आगे 20 है, 20 है, आगे माइनस है। अब आगे ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, क्या आएगा, देखो सबसे पहले 14 है, 14 है, आगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस और माइनस का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट ये प्लस होगा, यानी कि सेम चिन्ह का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट हमेशा ऑलवेज सदा प्लस ही होता है, मतलब कि यहाँ पर बीच में मिड में कुछ भी साइन नहीं है, तो देखो सिर्फ यहाँ पर गुणा का चिन्ह समाया हुआ, यहाँ पर गुणा समाया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन कंटेन हुआ है, मल्टीप्लिकेशन कंटेन हुआ है। अब आगे 10 तो है ही है, 10 तो है ही है, यानी कि ये माइनस इंटू -10, यानी कि -10 इंटू माइनस इक्वल टू +10 होगा, धन 10 होगा। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले 40 है, आगे माइनस है, आगे ये बिग ब्रैकेट है, अब आगे 20 माइनस है, 20 माइनस है। अब आगे हमें ये कर्ली ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना है, तो स्पष्ट है कि 14 प्लस 10 यानी कि 10 प्लस 14 24 होगा, यानी कि 24 होगा, यानी कि ये कर्ली ब्रैकेट का सॉल्यूशन ये 24 होगा, 24 होगा। अब आगे बराबर इक्वल, ये सबसे पहले 40 है, आगे माइनस है, अब आगे हम ये बिग ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना है, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि 20 माइनस 24 इक्वल टू -4 होगा, यानी कि दैट इज
यहाँ पर बड़ी संख्या ये 24 है और ये 24 का चिन्ह ये माइनस का है, इसलिए ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर आगे लग जाएगा, यानी कि ये डिफरेंस के आगे लग जाएगा, यानी कि अंतर के आगे लग जाएगा, अंतर के आगे लग जाएगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, क्या होगा? देखो सबसे पहले 40 है, आगे ये माइनस माइनस प्लस होगा, आगे ये 4 तो है ही है, ये 4 तो है ही है, यानी कि यहाँ पर बीच में गुणा का चिन्ह छुपाया हुआ है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कंटेंट हुआ है, इसलिए ये माइनस इंटू -4 यानी कि -4 इंटू माइनस ये +4 हो जाएगा, यानी कि +4 होता है। अब आगे स्पष्ट है कि बराबर इक्वल ये 40 + 4 40 + 4 यानी कि 4 + 40 इक्वल टू 44 होगा, यानी कि 44 होगा, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 44 होगा, यानी कि 44 होगा। सो इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन होगा।